बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको नॉलेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो स्किनर ने प्रोड्यूस करवाई थी और इस पे इसने वर्क किया था लॉ ऑफ इफ़ेक्टिव पे। और ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू द रीइंफोर्समेंट एंड द पनिशमेंट। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें पर्सन जो होता है वो रीइंफोर्समेंट के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू कुछ ना कुछ सीखता है। इसके अलावा एडवर्ड थॉर्डराइक ने थ्योरी दी थी, उसके अंदर उसने बोला था कि एक पर्सन जो है, जो बिहेवियर करता है, उसको ये प्रोडिक्ट करने के लिए कि क्या वो ये बिहेवियर दोबारा रिपीट करेगा या नहीं, ये प्रोडिक्ट करने के लिए हम उसकी जो क्वालिटी होती है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है, उसके बिहेवियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस पर। अगर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे आते होंगे तो बिहेवियर जो है वो पर्सन का रिपीट होगा, लेकिन अगर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बुरे आएंगे तो बिहेवियर जो है वो वहीं पर ही रुक जाएगा। स्किनर ने भी यही थ्योरी दी थी, बिल्कुल इस तरह की। उसमें सिर्फ चेंज ये था कि उसने ये कहा था कि पर्सन जो है अगर कोई काम करता है और वो ये सोचता है कि फ्यूचर में भी ये काम वो रिपीट करेगा या नहीं करेगा, तो ये डिपेंड करता है उस काम की कॉन्सिक्वेंसेस पर। अगर कॉन्सिक्वेंसेस अच्छी आती हैं तो बिहेवियर या वो काम जो है वो रिपीट करेगा पर्सन। अगर कॉन्सिक्वेंसेस बुरे आते हैं तो पर्सन जो है उस काम को रिपीट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिस्पोंडेंट बिहेवियर की। रिस्पोंडेंट बिहेवियर जो है वो सेम टाइप होती है बिहेवियर की, ठीक है। इसके अंदर पर्सन जो है वो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई ना कोई किरदार अदा कर जाता है, ठीक है। मतलब खुद ही से ही होने वाला काम। इस तरह पेब्लो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसके अंदर उसने एक डॉग लिया था और एक बेल ली थी और उसको खाना दिया था। मतलब अब ये कनेक्शन हम लोग चेक करने वाले हैं। कनेक्शन कुछ इस तरह से था कि एक डॉग था, वो पहले डॉग को वैसे ही खाना देता था, ठीक है। वैसे उसको खाना दे रहा है तो उसका खाना देख के सलेवा आना शुरू हो गया मुंह में, ठीक है। उसके बाद उसने एक घंटी को अंदर शामिल किया कि मैं घंटी शामिल करता हूँ तो क्या उससे भी फिर डॉग के मुंह में सलेवा आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो घंटी बजाता और डॉग को खाना देता। फिर डॉग का जो सीधा कनेक्शन हो गया वो घंटी के साथ हो गया कि जैसी बेल बजती थी तो डॉग को ऐसा लगता था कि मुझे अब खाना मिलने वाला है और उसके मुंह में सलेवा आना शुरू हो जाता था। मतलब ये ऐसा अमल हो गया जो खुद ही से होने वाला अमल है, ठीक है, जिसपे उस डॉग का कोई मतलब रद्द-ए-अमल नहीं था, वो ऑटोमेटिकली उससे हो जाता था वो काम, ठीक है। और एक और एग्जांपल है कि किसी पर्सन जो है वो किसी गर्म चीज़ को पकड़ता है तो उसी टाइम हाथ पीछे को करता है, मतलब ये उसको अनकॉन्शियसली उससे हो जाता है ऑटोमेटिकली तरीके से। एक अनलर्न बिहेवियर होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेंट बिहेवियर। ऑपरेंट बिहेवियर के अंदर हमारे जो कॉन्शियस होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है, मतलब हम कंट्रोलेबल बिहेवियर कर रहे होते हैं इसके अंदर। जो रिस्पोंडेंट बिहेवियर के अंदर हम ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ऑपरेंट बिहेवियर के अंदर हमारा कॉन्शियसली हम जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें हम प्रेजेंट होते हैं। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होती है? रीइंफोर्समेंट के अंदर पर्सन जो है वो बिहेव करता है, ठीक है। अच्छे बिहेवियर को बार बार रीइंफोर्समेंट दी जाती है तो वो पर्सन बार बार करता है, ठीक है। मतलब इंक्रीज़ करती है हमारे बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट। यू आर इंक्रीजिंग अ बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट हमें मिलती है तो हम वो बिहेवियर जो है वो बार बार करते हैं। रीइंफोर्समेंट की 2 टाइप्स हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं पनिशमेंट की। पनिशमेंट जो है वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट होता है। अगर हम पर्सन की जो है बिहेवियर पनिशमेंट देखें तो उसका बिहेवियर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब किसी काम को रिपीटली करने से अगर उसको रोकना है तो हम उसको पनिशमेंट देते हैं। जी, तो अब बात कर लेते हैं रीइंफोर्समेंट की 2 टाइप्स की, जो कि पॉजिटिव होती है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी होती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में पर्सन को जो है वो, अगर पर्सन जो है वो आपकी डिज़ायर पूरी कर रहा है तो आप उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं। लेकिन अगर पर्सन जो है वो डिज़ायर के ऑपोजिट जा रहा है, मतलब आपकी डिज़ायर या पूरी नहीं कर रहा, तो फिर उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दी जाती है ताकि वो उस काम से रुक जाए। तो जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।